ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक पिक्सल क्रिएट करने। पिक्सल होता क्या है? बेसिकली पिक्सल जो होता है हमारा, वो एक तरीके का एक फंक्शन कह लीजिए आप, एक तरीके का एक सिस्टम आप कह लीजिए, जो काम ये करता है कि भाई जो भी ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आ रहा है, उस डेटा को, जो ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे आ रहा है, जो लोग हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनके बिहेवियर को वो ट्रैक करता है, उनके एक्शंस को वो ट्रैक करता है, और एक इंटरनल स्टोरेज के नाम पे वो अपने पास उस डेटा को रख लेता है। और इन फ्यूचर जब हमें उन्हीं लोगों को टारगेट करना हो या उनके सिमिलर किसी को टारगेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, पिक्सल के अंदर जाके उन डेटा को उठाते हैं और उन डेटा को सेव करते हैं, और उस सेव करने के बाद उस डेटा को जब हम ऑडियंस के सेक्शन के अंदर जाते, जब ऐड क्रिएट करते हैं, तो ऑडियंस में जाके मैंने आपको ऑडियंस बताया था दो। एक था हमारा कस्टम ऑडियंस, एक था हमारा डिटेल टारगेटिंग। कस्टम ऑडियंस को हम हॉट टारगेटिंग कहते हैं। उसी के अंदर वो ऑडियंस फिर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं, पिक्सल कैसे लगाते हैं। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब आपका नॉर्मली अगर आपको रीटारगेटिंग करनी है, तो रीटारगेटिंग करने के लिए ऑडियंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आज हम लोग कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ऑल राइट, तो चलो चलते हैं अपने मतलब फेसबुक अकाउंट के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भाई हमें बनाना है पिक्सल। मैंने आपको बोला था कि आप पिक्सल बनाते हो या कैटलॉग बनाते हो, दोनों चीज़ों के लिए आपको बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाना ज़रूरी है। तो उस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके ही आप सारी चीज़ें बनाओगे। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ पेज ओपन, लेट मी गो ओपन एनी वन पेज, एंड उसके साथ उसके बिजनेस हम पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे, फिर जाके वहाँ से हम पिक्सल जो है वो क्रिएट करेंगे। ऑल राइट, तो मैं चलता हूँ यहाँ से। जैसे पेजेस कहाँ हैं हमारे, यहाँ पे नीचे पेजेस, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेजेस आप देख पा रहे हो। यहाँ पे एक बैच 245, इसका हमने पोर्टफोलियो भी बनाया था, इसी के अंदर चलते हैं। ठीक है, इस पेज को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पेज हमारा स्विच करना पड़ेगा, इसको स्विच कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब मैं स्विच करने के बाद मेटा बिजनेस सूट में जाऊँगा, तो वो मुझे डायरेक्टली उसी वाले पर्टिकुलर जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसके अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं स्विच करता हूँ। तो मैंने स्विच कर लिया, ये मेरा पेज है, इससे बना हुआ बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके अंदर जाना है। यहाँ देखो नीचे बिजनेस पोर्टफोलियो, इसको हटा देते हैं। बिजनेस सूट का ऑप्शन आपको यहाँ पे आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप सीधा बिजनेस जो सूट, जिसको हम बिजनेस मैनेजर भी अकाउंट कहते हैं, हम इसके अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको आपका बिजनेस पेज और उसका जो भी इंस्टाग्राम होता तो यहाँ दिखता है, हालांकि है नहीं, नहीं दिख रहा है। यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको आपका पोर्टफोलियो अकाउंट दिखाई देगा। हमारा ये बैच वाला, ये रहा बैच 245, ये वाला आपको दिख रहा है, ये हमारा पोर्टफोलियो अकाउंट है। ठीक है, अब क्योंकि हम इसी पोर्टफोलियो में हैं, तो ये सेटिंग्स भी कहीं कहीं इसके लेकर ही होगा। राइट, इसी के अंदर अगर आप कोई यहाँ पे क्लिक ना करें या ऑल टूल्स पर अगर आप जाएं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो मैंने बोला था पिक्सल क्रिएट करना है, तो वो पिक्सल क्रिएट करने के सेक्शन जो हैं वो ओपन अप होंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे, इसको आने के बाद आप नीचे आओगे, मतलब ये एक बार पेज आपका ओपन हो जाए, उसके बाद ऑल टूल्स में आप जाना है। ऑल टूल्स में जाते ही आपको आपका पिक्सल वाला सेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, जो आपका पिक्सल वाला सेक्शन है वो कहीं ना कहीं वो इवेंट मैनेजर के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है इवेंट मैनेजर, या तो आप यहाँ से आप देखोगे इवेंट मैनेजर, या तो एडवर्टाइजर वाले सेक्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा इवेंट मैनेजर। तो आपको आइदर यू क्लिक ओवर हियर और क्लिक ओवर हियर, आप कहीं पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो चलो मैं नीचे वाले में ही कर देता हूँ क्लिक, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, ये बोल रहा है यू नीड टू स्विच टू मनसेर अली टू कंटिन्यू। चलो हम इसको एक बार यहाँ से क्लिक कंटिन्यू कर देते हैं। स्विच कर रहा है, ये स्विच क्यों कर रहा है मुझे, मेरे प्रोफाइल में आई बिलीव कि मुझे स्विच कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो हमारा ओपन हो गया। यहाँ हम देख लेते हैं कि इसने किस चीज़ को ओपन किया है। ये देखो ये पर्सनल वाले सेक्शन में चला गया है, बट हमें पर्सनल में क्रिएट नहीं करना। जैसे मैंने बोला भाई हम बिजनेस सूट में करेंगे,
तो हमारा बिजनेस सूट कहाँ है, बैच 24, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा बैच 24 है, ये सिलेक्ट हो गया। मैंने आपको क्या कहा था, हमें करना है कोई भी एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जाके ही क्रिएट करना है। अगर आप बिना उसमें जाए करोगे तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी और कुछ चीज़ें आप कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने आपको क्या किया, डायरेक्ट इसी के अंदर बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ही लेकर गया। देखो ये बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है, आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बैच 245 क्लास, ये जो हमने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ये कुछ ऐसे ही ऑप्शंस आपको भी आएंगे, या आपको डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट करने का। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा क्रिएट। ठीक है, क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा या लिखा हुआ आएगा कनेक्ट, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसे आता है ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे आना है इसके अंदर डेटा सोर्सेस। अगर आ जाता है कुछ तो वो डायरेक्ट आप उसमें चले जाना, अदरवाइज आपको डेटा सोर्स के अंदर जाना पड़ेगा। डेटा सोर्स इज इक्वल टू पिक्सल। देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक पिक्सल बना हुआ है, दैट इज इन द नेम ऑफ न्यू बैच डेमो। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक नया जो है वो बनाकर दिखाने वाला हूँ। जो हमने एक पिक्सल सेटअप किया है, देखो ये पिक्सल की आईडी होती है, इसको हम पिक्सल की आईडी कहते हैं। ठीक है, डेटा सेट के अंदर जो आप देख रहे हो ये इसी पिक्सल की आईडीज़ हैं। लेकिन अगर आपको कोई नया क्रिएट करना है तो नया क्रिएट करने के लिए देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कनेक्ट डेटा, ऊपर टॉप पे इस जगह पे। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा आपके पास ये वाला सेक्शन ओपन होके आ जाएगा। ये बोल रहा है कनेक्ट अ न्यू डेटा सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली हमें कनेक्ट क्या करना है, हमें तो भाई अपने वेबसाइट को कनेक्ट करना है। क्यों, मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे जितने भी ट्रैफिक आ रहे हो वो ट्रैफिक फेसबुक उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दे, फेसबुक अपने पास उसको स्टोर करे और बाद में मैं उस डेटा को यूज़ करके दूसरे लोगों को भी टारगेट करूँ या उन्हीं लोगों को टारगेट करूँ। ऐसा मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो फिलहाल उसके लिए मुझे वेबसाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं वेबसाइट को करूँगा। अगर आप किसी ऐप को करना चाहते तो ऐप करते, किसी ऑफलाइन आपका कोई स्टोर है, ठीक है, आपका कुछ ऐसा कोई स्टोर है जिसके अंदर अलग अलग आप चीज़ों को रखते हो, उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना, जैसे कनेक्ट एक्टिविटी दैट अकर्स ऑफलाइन इंक्लूडिंग फ़ोन कॉल्स और इन स्टोरेज परचेज। ठीक है, मतलब स्टोर की कोई परचेज है या कॉल करके चीज़ें हो रही हैं या आपके पास व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है उसके थ्रू आप कुछ कर रहे हो, तो वो आपका उसके बाद आप नॉर्मली मैनुअली बात करके पैकेज करके भेज रहे हो, तो उसके लिए हम लोग ये वाले ट्रैकिंग पे चलते हैं। ठीक है, जिसमें आपका फ़ोन नंबर या ऑफलाइन जो परचेज हो रहा है मैनुअली उसको अपडेट करना, वो उन सब चीज़ों पे ये रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे सीआरएम है। सीआरएम मतलब कोई दूसरा ऐप या किसी और का आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो, उनका फंक्शन यूज़ करके आप अपने फेसबुक के साथ उसकी कनेक्टिविटी बना रहे हो और डेटा को ट्रैक कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप सीआरएम पे जाते हो। CRM is a kind of software which connects your platform with that particular platform। काइंड ऑफ API वो प्रोवाइड करते हैं आपको, मतलब एक कोड जिससे कि आपका स्मूथनेस बन जाता है कि भाई आपका जो भी डेटा वहाँ पे आएगा उसके थ्रू आपके CRM मतलब आपके वेबसाइट पे आ जाएगा या आपके यहाँ पे फेसबुक के अंदर आ जाएगा और वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी या मतलब चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, आपको बहुत सारे कोड वोड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह जाके अलग अलग एक्टिविटी करनी नहीं पड़ेगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म को जोड़ना नहीं पड़ेगा। एक जगह डेटा आ रहा होगा वहाँ से सीधा सीधा यहाँ पे आपका वो रीडायरेक्ट कर देगा बिकॉज ऑफ दिस CRM। CRM इज काइंड ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला ना, एक मैनेजमेंट फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली CRM को ना अलग तरीके से भी कहा जाता है, जैसे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट आप कह लो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो CRM है वो फंक्शन रहता है। ठीक है, तो जो भी लीड आपको आ रही है, जो भी डेटा आपको आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है, लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, दूसरा किसी और का टूल खरीदना पड़ता है या किसी का ऐप खरीदना पड़ता है जिसको फिर हम इसके साथ इंटीग्रेट करते हैं और जो भी डेटा हमारा वहाँ आता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होने लग जाता है। ये उस तरीके का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मैसेजिंग, अगर आप अपने कहते हैं ना कि जो भी आपका ये जैसे अकाउंट है, अकाउंट से आपका व्हाट्सअप जुड़ा हुआ है,
ठीक है, अकाउंट से आपका मैसेंजर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंस्टाग्राम जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी तो लोग आ रहे हैं, उस पर भी तो ट्रैफिक आ रहा है, उस पर भी तो लोग आके क्लिक कर रहे हैं। तो जब वो क्लिक कर रहे हैं तो वो डेटा भी कहीं ना कहीं आपका क्या होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए। तो वो डेटा को भी ये ट्रैक करता है। तो पर्टिकुलरली उसके लिए आप ये मैसेजिंग वाले ऑप्शन पे जाते हो। तो हमें वो नहीं करना फ़िलहाल, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक भी हो जाती हैं, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम का कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक इसके अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। हम जा रहे हैं सीधा सीधा वेबसाइट पे, ठीक है। हमें क्योंकि क्या करना है, अभी अपने वेबसाइट का जो भी डेटा वेबसाइट पे आएगा उसको ट्रैक करना है। तो हम यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ नेक्स्ट करते ही देखो ये बोल रहा है डेटा सेट, कनेक्ट योर डेटा सेट। अब देखो यहाँ पे वो कनेक्ट योर डेटा सेट मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये उसके लिए ये ऑप्शन आ रहा है। मेरे केस में आ रहा है, आपके केस में नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो, ठीक है। आपके केस में सीधा ये आ जाएगा क्रिएट न्यू वाला। मेरे केस में आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पढ़ा हुआ है इसमें। ये कह रहा है कि आप पुराने वाले से कनेक्ट करना चाहते हो। मैंने बोला नहीं जी, मुझे तो नया बनाना है। सो आई विल क्लिक ऑन न्यू, मैं न्यू वाले में क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे नाम मांग रहा है, कह रहा है कि जो आप नया एक जो पिक्सल सेटअप के लिए जो उसका नाम है, क्या नाम रखना चाहते हो, उस पिक्सल का क्या नाम रखना चाहते हो। मैं बोलता हूँ कि भाई जो मेरा बैच 245 है उसका डेमो पिक्सल, ये नाम रखना चाहता हूँ। तो ये नाम रख दिया मैंने। यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट टेस्ट ड्राइव ऑफ द कन्वर्जन API विद फ्री ऑफ 90। देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोग इसमें ना कन्वर्जन ट्रैकिंग अलग अलग तरीके से होती है। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, जैसे आप शॉपिंग, आपका एड प्रोडक्ट है, ठीक है, आप ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ऐसे ऐसे पेजेस हैं। तो जो आपका फेसबुक है ना, उस डेटा को ईजिली ट्रैक नहीं करता है। ईजिली ट्रैक इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसको परमिशन नहीं दी गई है उसको ट्रैक करने की, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं तो हम लोग कन्वर्जन API का इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्जन API क्या करता है, आपका सर्वर में जो डेटा स्टोर, देखो क्या है, सर्वर में डेटा स्टोर होगा लेकिन उसको हम डिस्प्ले नहीं करते, उसको गूगल अपने पास, फेसबुक अपने पास स्टोर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको बोला गया कि भाई आप इस डेटा को नहीं ले सकते, क्योंकि इससे हो सकता है कि किसी का कुछ नुकसान हो जाए, किसी का कुछ पैसे कहीं ना कहीं ठग जाए, कुछ ऐसे रीजंस आ सकते हैं जिसकी वजह से एक कहते हैं ना कि वॉल जो है बीच में लगा रखी है। बट कन्वर्जन API का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है ना, वो डेटा क्योंकि सर्वर में जा रहा है, सर्वर सब कुछ रिकॉर्ड करता है, तो सर्वर से सीधा आपको वो डेटा आपके फेसबुक पे लाकर दे देगा। क्यों क्यों और वो थोड़ा जल्दी ला कर दे देगा। क्यों ला कर दे देगा, क्योंकि वो सीधा सर्वर से उठा रहा है। क्योंकि सर्वर से डेटा आपका जाता है कहीं ना कहीं, कहाँ पे, आपके फेसबुक के उस फंक्शंस में, जहाँ से फेसबुक उसको फिर पिक करता है और उसके बाद जाके आपका वो डेटा जो है आपके इसके अंदर दिखाई देता है। इसके अंदर मतलब आपके फेसबुक पिक्सल के अंदर जहाँ पे डेटा वो स्टोर करता है, तो वो उसके बाद जाके कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो ये जो कन्वर्जन API है ना, ये उस चीज़ के लिए काम आता है कि आपका डेटा आप अच्छे से ट्रैक कर पाएँ। आपके डेटा को बिल्कुल सर्वर में, जो भी, मैं मान के चलो कि मेरा कोई ई-कॉमर्स का बिजनेस है, किसी ने एक प्रोडक्ट परचेज किया तो उसका डेटा होस्टिंग तो डायरेक्ट उसको स्टोर कर लेगा, तो होस्टिंग से वो डायरेक्ट पिक कर लेगा, वहाँ से सीधा लाके वो मेरे इवेंट में अंदर दिखा देगा। तो वो क्विक हो जाएगा, थोड़ा सा क्विक वे में प्रेजेंट करेगा। तो वो जो कन्वर्जन एक्टिविटी है ना, उसको अच्छे से ट्रैक करता है व्हेन वी सेट दिस API वाला, ठीक है। API हम जो है सेटअप कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि भाई आप इसको क्या कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट दे रहे हो फॉर 90 डेज डेमो, क्योंकि ये ना पेड वाला रहता है, ठीक है, ये फ्री में नहीं मिलता है। जो हमारा सर्वर से डेटा उठा लेना वो नहीं मिल पाता, तो क्योंकि हम एक डेमो अकाउंट बना रहे हैं तो उसको रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रख लिया और यहाँ से हम कर देते हैं इस पर क्रिएट। तो जैसे आप इस पर, सर ये फर्स्ट 90 डे फ्री है या फिर हाँ, हर एक डेटा सेट के लिए? हर एक डेटा सेट के लिए आपको फर्स्ट 90 डेज फ्री मिलेगा। ओके। ठीक और है, सर एक जगह एक डेटाबेस, एक डेटा सेट को हमने मल्टीपल टाइम यूज किया है तो बस 90 ही हाँ, रहेगा? वो 90 डेज ही रहेगा। वो तो आप उसमें अपडेट कर रहे हो ना सिर्फ, है ना, इसलिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने कौन सा यूज़ करना है इसको। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ मैंने जैसे क्रिएट पे क्लिक किया, आपका जो डेटा है, जो एक आईडी है वो बन जाएगा। देखो ये बन गया। अब यहाँ पे आपको आईडी दिखाई दे रहा होगा। हालांकि ये कुछ इसके बाद के सेटअप से, ठीक है, ये इसके बाद के सेटअप से जो हम लोग को करने हैं,
ठीक है, यहाँ आपको बता रहा है कि चूज़, देखो नॉर्मली मैं आपको बता रहा था पीछे, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको हटा दूँ तो हटा भी सकता हूँ, बट अगर आप इसके पीछे देखोगे ना, बैच 245, ये आईडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये आईडी, ठीक है, जो अभी हमने क्या किया, बनाया, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वो आईडी है जिसका कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने में, या कुछ और एक्टिविटी करनी हो तो हमें इसी आईडी की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमें पिक्सल को ऐड करना हो कहीं पे, या पिक्सल को कहीं डिस्प्ले करना हो, तो हमें आईडी ये और इसका नेम ये दिखाई कहीं ना कहीं देता है। ये पहले बना हुआ था, ये भी हमने बना दिया। अब मान के चलो भाई हमने पिक्सल आईडी तो बना दिया, ठीक है। अब पिक्सल आईडी बनाने के बाद क्या, इसके बाद और भी तो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं इसके अंदर। वेबसाइट तो अभी जोड़ा ही नहीं है, वेबसाइट से जोड़ने के लिए वेबसाइट की ओनरशिप चाहिए होता है, तो ये हमें ना एक कोड देगा, उस कोड को हमें जोड़ना पड़ता है। तो हम देखो वो कैसे करते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हमें क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, हमारे वेबसाइट के साथ। तो वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए वो जो पॉपअप आया था ना, अगर उस पॉपअप को मैं वापस लाना चाहूँ तो वो मैं कैसे लाऊंगा, अब वो देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ये दोबारा हमारा यहाँ ओपन हो गया, अब आपको क्या करना है, अगेन यू विल हैव टू गो टू दिस, ठीक है, और यहाँ इसके बाद आपको करना है कनेक्ट डेटा। कनेक्ट डेटा पे आपको दोबारा क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखो अगेन आगे आ गया ये ऑप्शन, आपको वेब सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इस बार आपको पुराना वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है, दैट इज दिस बैच 245 डेमो पिक्सल जो हमने अभी बनाया था। इस पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है तो सीधा पॉपअप वाला ऑप्शन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आ गया दोबारा से। अब यहाँ मैंने आपको बोला था कि भाई क्या अलग अलग तरीके से बोल रहा है ये, चूज हाउ टू कनेक्ट योर वेबसाइट, मतलब आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हो। पहला ऑप्शन दिया है सेटअप विथ कन्वर्जन एपीआई गेटवे, हमारे पास तो ये है नहीं, जैसे आपको बोला था कि भाई ये पेड वाला फंक्शन होता है उसको यूज़ करने के लिए है। दूसरा यहाँ पे दिया है सेटअप विथ पार्टनर इंटीग्रेशन, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर ना बहुत अलग अलग तरीके के पार्टनर्स हैं। जैसे अगर आपका शॉपिफाई का वेबसाइट होता तो शॉपिफाई का ऑप्शन आता, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ नेक्स्ट करके, यू विल सी नंबर ऑफ पार्टनर्स, यहाँ वर्डप्रेस भी आता है आपको, ठीक है, तो वही वूकॉमर्स भी है, ठीक है। पिक्सल योर साइट प्लगइन है, जिनका हम आगे इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। वर्डप्रेस है, वूकॉमर्स है, विक्स है, हॉटमार्ट है, ऐसे करके अलग अलग आपके पास फंक्शंस हैं जिनका आप यूज़ करके पिक्सल को सेटअप कर सकते हैं। तो मैं जो आपको करके दिखाने वाला हूँ फिलहाल, वो दिखा रहा हूँ मैनुअली, कि भाई आप मैनुअली कैसे कर सकते हो। मान के चलो आप इनके साथ नहीं करना चाहते, या आपका कस्टमाइज वेबसाइट है, तो कैसे करोगे, आपको सेटअप मैनुअली पे जाना है। उसके लिए सेटअप मैनुअल पे जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ से करना है नेक्स्ट, आप करोगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि ये पूछ रहा है क्या करना है, मेटा पिक्सल सेटअप करना है या कन्वर्जन एपीआई सेटअप करना है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटा पिक्सल वाले पे सेलेक्ट कर रहे हैं, मेटा पिक्सल यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट, तो जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा सी इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो पिक्सल आप सेटअप करना चाहते हो इसका इंस्ट्रक्शन मैं बताऊंगा आपको, तो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो चलो हम क्लिक करते हैं सी इंस्ट्रक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सी इंस्ट्रक्शन पे, और उसके बाद आपको पीछे जो है ये सेक्शन ओपन हो जाएगा, क्रिएट पिक्सल, इंस्टॉल बेस कोड, ऑटोमेटिक एडवांस, और ये कुछ ऑप्शन ऐसे आ रहा है। हम यहाँ से कर देते हैं इसको फिनिश। यहाँ से फिनिश करने के बाद ये आपको ये सेक्शन दिखाई देने लगेगा। यहाँ देखो आपको कोड दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, इंस्टॉल बेस कोड। क्या बोल रहा है, द पिक्सल कोड इज स्निपेट टू जावास्क्रिप्ट दैट शुड बी एडेड हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। मतलब इस कोड को, ये जो कोड आया है, इस कोड को हमें कहाँ ऐड करना है, अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में ऐड करना है, ठीक है। तो चलो हम वो ऐड करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं इस कोड को कॉपी। मैंने ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी लिखा है कॉपी कोड। चलते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो अब हम लोग लॉगिन हो गए। तो ये क्या बोल रहा था हमको, ये जो कोड है, ये जो कोड हमें आया है, मैंने इसको किया कॉपी, इसने बोला कहाँ डालना है, हेड सेक्शन में डालना है। कैसे डालेंगे हेड सेक्शन में, यहाँ जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, यहाँ आपको लिखेगा थीम फाइल एडिटर, आप लोगों को इसमें क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये सेक्शन ओपन हो जाएगा, ये सेक्शन ओपन है, यहाँ पे आप आई अंडरस्टैंड कर देना। इसके बाद साइड में, इधर साइड में आपको हेडर डॉट पी दिखाई देगा इस तरीके से, हेडर डॉट पी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप हेडर डॉट पी पे क्लिक करोगे कोड ओपन हो जाएगा। इस कोड में आपको हेड सेक्शन ढूंढना है। देखो ये हेड सेक्शन है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको हेड सेक्शन,
और इसके नीचे अगर आप आओगे हेड सेक्शन का ये क्लोजिंग टैग है, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। यहाँ इसने क्या बोला हमें, इसने बोला कि आपको ऐड करना कहाँ पे, हेड सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं हेड सेक्शन डालते हैं। तो ये हेड सेक्शन यहाँ खत्म हो रहा है, इससे जस्ट पहले डाल देते हैं क्योंकि खत्म होने से पहले डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो मेरा जो कोड है देखो ये हेड सेक्शन यहाँ खत्म हो रहा है। अब यहाँ मैंने पिक्सल को यहाँ डाल दिया और पिक्सल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये पिक्सल हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये था। अब इसको मैं डाल दिया, अब इसको मैं कर देता हूँ सेव, ये कर दिया मैंने सेव। ठीक है, अब वापस आते हैं, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड इसने बोला पेस्ट दिस कोड टू वेबसाइट। ठीक है, पेस्ट द पिक्सल कोड इन द बॉटम ऑफ हेडर सेक्शन जस्ट अबव द हेड टैग, इंस्टॉल द बेस कोड ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, देखो ये ऊपर हेड टैग में डालने के लिए बोला था और इसने पूरा एग्जैक्टली बताया कि भाई कहाँ डालना है, हेड टैग से जस्ट ऊपर, तो मैंने हेड टैग से जस्ट ऊपर ही डाला है। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि मैंने ये स्टेप क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। अब जैसे कंटिन्यू किया, ये बोल रहा है कि भाई टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, मतलब जो आप इवेंट ट्रैक करोगे, जो डेटा ट्रैक करोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें ट्रैक करना चाहते हो तो उसमें कुछ ऑटोमेटिक ट्रैकिंग भी लगती है, तो आप चाहते हो वो करना, तो आप इसको टर्न ऑन कर दो। तो यहाँ से देखो सारी चीज़ें टर्न ऑन है, वो टाउन के बेसिस पे, कंट्री, रीजन, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फ़ोन नंबर, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो डेटा को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ठीक है, तो हम इसको रखने देते हैं, भाई ट्रैक करना है। यहाँ से हम कर देते हैं कंटिन्यू। अब यहाँ कंटिन्यू करने के बाद अब वो हमें बोल रहा है ओपन इवेंट सेटअप टूल। अब ये इवेंट सेटअप टूल क्या है, इससे हम लोग अलग अलग चीज़ों का इवेंट जो है सेटअप करते हैं। मतलब जो इवेंट टूल है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलो आप कॉन्टैक्ट पेज के अंदर आपने एक फॉर्म लगा रखा है, आप चाहते हो कि इस फॉर्म को जो भी कोई सबमिट करे वो डेटा आपका ट्रैक हो। ठीक है, वो डेटा आपके फेसबुक के अंदर दिखाई दे, ताकि इन फ्यूचर आप उन डेटा को रीटारगेट कर सकते जो स्पेसिफिकली उस फॉर्म को ही फिल कर रहे हैं, बस उन्हीं को। ठीक है, तो ऐसे केस में आप इवेंट सेटअप करते हो, मैं आप लोगों को ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, इवेंट सेटअप अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम कर देते हैं गो टू पिक्सल ओवरव्यू। यहाँ हम क्लिक करते हैं हमारा, क्योंकि क्या हो गया, यहाँ तक हमारा जो सेटअप है वो डन हो चुका है, इसलिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मली ये आप देख रहे हो इस तरीके से हमारा जो एक वेबसाइट है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अगला काम हमारा क्या होगा, हम देखेंगे कि भाई हमारा जो पिक्सल है वो सही तरीके से सेटअप हुआ है कि नहीं, वो हम कैसे टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम जाते हैं टेस्ट इवेंट्स पे। ठीक है, टेस्ट इवेंट्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे देखो लिखा है कन्फर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली। यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं। यहाँ जाता हूँ मैं वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ करता हूँ ओपन वेबसाइट। जब वेबसाइट को ओपन करूँगा, मेरा वेबसाइट यहाँ ओपन हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज करो मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे ही ओपन हो गया मैं जा रहा हूँ कहीं नहीं, अभी फ़िलहाल मैं नॉर्मल इतने में रहने देता हूँ। वापस आता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि कोई इवेंट फायर हुआ कि नहीं। ये देखो इवेंट फायर हुआ, पेज व्यू बता रहा है कि एक पेज व्यू आपका हुआ है। ठीक है, सेटअप हमने जो किया है वो क्या है, मैनुअल सेटअप किया है, उसके बेसिस पे ये इस पर क्लिक करोगे तो ये बताएगा कौन सा पेज ओपन है। ये पेज बता रहा है कि ये वाला पेज में हुआ है। मैं वापस आता हूँ, दूसरा पेज ओपन करता हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट पेज है, इसको ओपन करूँगा और ऐसे ओपन हो जाएगा ना। उसके बाद वापस चलते हैं और चेक करते हैं इवेंट, तो हमारा थोड़ी देर में यहाँ पे दूसरा इवेंट भी दिखाई देगा। देखो ये दूसरा इवेंट भी अब आ गया, हम इसको भी ओपन करते हैं। ठीक है, कि कौन सा पेज है, देखो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज ओपन हुआ। मतलब ये क्या कर रहा है, इवेंट्स हमारे वो सही से लगे हुए हैं, मतलब पिक्सल हमारा सही सेटअप हुआ है। ये बता रहा है कि यस आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली ट्रैक हो रहा है। वापस आते हैं, अगर मैं यहाँ जाऊँगा अबाउट अस, ये अबाउट डेमो वाले पेज को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अबाउट डेमो वाला पेज ओपन हो गया। अब मैं वापस आता हूँ पिक्सल पे, ये देखो तीसरा पेज भी ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी दिस सेम पेज हैज़ बीन ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमारा जो ये जितने भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ वो एक्टिविटी को यहाँ पे वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मेरे सारे डेटा को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। मतलब मेरा पिक्सल सेटअप जो है वो प्रॉपर है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पता लग जाता है कि यस माई सेटअप इज़ ओके, जो मैंने सेटअप किया है वो मेरा
सही है, मैं सही से सेटअप कर चुका हूँ, मेरा वो दिख रहा है। दूसरा तरीका क्या है, अब मान के चलो दिस इज़ योर वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट है एंड यू वांट टू ट्रैक, मान के चलो किसी और का भी देखना है, ये तो मेरा वेबसाइट है, मैं किसी और का देखना चाहूँ तो वो भी देख सकता हूँ कि उसके में पिक्सल लगा है कि नहीं। वो कैसे देखेंगे, यहाँ मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है दैट इज़ मेटा पिक्सल हेल्पर। तो आपको क्या करना है, इस पिक्सल हेल्पर को लगाना है, यहाँ देखो आपको आईडी नज़र आएगी, मेटा पिक्सल आईडी। क्या है ये आईडी है, यही वाला आईडी हमने डाला था, क्या है लास्ट में 35। इफ आई टेक यू बैक एंड यू सी हियर 35 लास्ट में, है ना, तो यही आईडी है। इसका मतलब मेरा जो पिक्सल सेट है, आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा। अब मान के चलो मुझे किसी और की वेबसाइट का चेक करना है, सपोज आई वांट टू चेक फॉर नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स एक वेबसाइट है, ठीक है, इसका हम चेक करना चाहते हैं कि इसके पिक्सल लगा है कि नहीं। तो ये ओपन होगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा अगर ये लगा हुआ है तो एक बार लोड हो रहा है, लोडिंग खत्म हो जाए फिर पता लग जाएगा ये कि इस पे है कि नहीं है। ये देखो आ रहा है, इसका मतलब इस पे भी पिक्सल लगा हुआ है। इस पर करोगे क्लिक तो आपको यहाँ पे इसका कोड नज़र आएगा कि क्या लगा हुआ है। देखो ये आईडीज़ हैं बहुत सारी, ठीक है, ये 4475152 इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जगह लगा रखे हैं आईडीज़ वगैरह पिक्सल के, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो। परचेज़ के लिए उन्होंने अलग लगा रखा है, क्योंकि हो सकता है ये वेबसाइट एक है लेकिन इसके अंदर उन्होंने बहुत अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं और हर एक सेक्शंस को टारगेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग पिक्सल सेटअप लगा रखा है, इसीलिए इतने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के नाम से 52 के नाम 75, ये सारे अलग अलग है। ये पेज व्यू है, ये परचेज है, ये पेज व्यू है, ये एनएम लैंडिंग कुछ अलग होगा इनका, ये भी पेज व्यू है, कुछ अलग पेज व्यू का होगा, ठीक है। ये सारा अलग अलग क्यों लगा रखे हैं? उन्होंने लगा रखा है, उनका होगा कुछ इस तरीके से फंक्शंस अलग अलग लगाने का। पर्टिकुलरली हो सकता है कि जैसे एक आपने जैसे गूगल वेबसाइट है, अब गूगल का भी क्या है कि बहुत सारे सब डोमेन है, सब डोमेन के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस हैं, उन पे लगा रखा है, ठीक है, अलग पिक्सल सेटअप। तो ऐसे में अगर आप नेटफ्लिक्स का देखेंगे तो उसी हिसाब से हो सकता है इन्होंने भी लगा रखा हो, उसीलिए ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ हमारा meet.google.com ही अगर हम ओपन करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि यहाँ पे मुझे कोई पिक्सल ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बोला नो पिक्सल फाउंड ऑन गूगल meet.google.com, इन्होंने लगाया नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो लगाया होता तो यहाँ दिख जाता, ठीक है, तो नहीं लगाया इसलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है इसलिए इनका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप दूसरों का देख सकते हैं। जो ये जो एक्सटेंशन है, आई टोल्ड यू दैट मेटा पिक्सल हेल्पर, मेटा पिक्सल हेल्पर, ऐसे करके आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा गूगल पे। आपको कुछ नहीं करना, जाना है गूगल पे लिखना है मेटा पिक्सल हेल्पर और एंटर करना है, आपको क्रोम एक्सटेंशन दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। देखो ये मेरा ऑलरेडी क्या है, एडेड है, इसलिए ये रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में रिमूव फ्रॉम ने ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने कोड डाला, ये मैंने आपका जो इवेंट है उसको मतलब एक तरीके से जो इवेंट मतलब पिक्सल जो है उसको मैंने आपको सेटअप करके दिखाया। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको अगर कोई डाउट है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जो रिपोर्टिंग है ना वो कैसे दिखाई देता है। अभी किसी मैंने वैसे नॉर्मली किसी और का अकाउंट दिखाया आपको, अगर मैं किसी ऐसे का अकाउंट दिखाऊँ जिसमें ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे मैं एक बार ये अकाउंट ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ देखो ये ऑलरेडी यहाँ कुछ बने हुए हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा अगर कुछ इवेंट्स वगैरह इसमें ट्रैक हुए होंगे तो यू विल सी द इवेंट्स। देखो ये देखो ट्रैकिंग यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपका इवेंट्स का ट्रैक जो है ना वहाँ देखने को मिलता है। यहाँ देखो पेज व्यूज़, यहाँ बोल रहा है 72 कहीं ना कहीं जो टोटल इवेंट्स हैं वो हुए हैं, पर्टिकुलरली पेज व्यू के जो आपको लास्ट 20 आवर्स का है वो बता रहा है। तो ऐसे करके आपको देखने को मिलता है, जितने भी इवेंट्स आप ऐड करोगे वो सारे इवेंट्स आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। तो ये इस पिक्सल के थ्रू हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसका आपने देखा इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। उनकी कोई लिस्ट वगैरह, हाँ जी, उनकी कोई लिस्ट वगैरह नहीं देगा कि ये कैंडिडेट्स आए थे या फिर जैसे नहीं नहीं वो नहीं, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में बताया था कि आपको नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी, बट आपको सिर्फ ये पता लगेगा कितने लोग आए, कहाँ से आए, किस लोकेशन से आए, कौन से पेज पे गए, ये पता लगेगा। मेल आए, फीमेल आए, हाँ
मेटा में अगर सपोज इसमें 3-4 ऐड चल रही हो, हम्म, तो कौन सी ऐड पे क्लिक करके आए हैं, मतलब ये भी हो सकता है ये हाँ ये भी आप ट्रैक ट्रैक करते हैं, कर सकते हैं। तो यहीं पर शो करेगा वो कि कौन सी ऐड से आए हैं। जी, अब जैसे सपोज सर 72 दिख रहे हैं, तो इसमें मेल फीमेल कितने हैं ये कैसे चेक करेंगे? देखो नॉर्मली क्या होता है, इसके इनसाइट्स हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। और इनसाइट्स में आपको पता लगेगा, ये क्या है ना, अभी बेसिक वाला सेटअप लगा हुआ है, तो इस बेसिक सेटअप में आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा कुछ एडवांस सेटिंग्स हम करते हैं, उसके अंदर आप ये भी देख पाओगे कि कितने मेल आए, मतलब डेमोग्राफिक ओवरऑल आप चेक कर पाओगे। एज कैटेगरी भी आप चेक कर पाओगे कि भाई एज कैटेगरी कौन से वाले कैटेगरी से लोग जो हैं हमारे इसमें आए हैं, ठीक है। वो चीज़ आप देख पाओगे, वो चीज़ें भी मैं आप लोग को बताऊंगा आगे चल के, एडवांस वाला, ठीक है।